लगभग 5-6 साल पहले मैं बेरोजगार हुआ करता था। कोई भी काम नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ घूमना, घर में आना, खाना पीना, सो जाना। जो भी लोग मुझसे नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मेरा छोटा सा इंट्रो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शान है और मैं कुवैत में रहता हूँ। वैसे तो मैं इंडिया से हूँ और झारखंड के एक छोटे से शहर चक्रधरपुर का रहने वाला हूँ। घर छोड़ने के बाद सबसे पहले ये मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा कंफर्ट जोन में था। खाना, रहना, सारा फैसिलिटीज़ जो घर में मिल जाता है ना, जब हम बाहर में रहते हैं तो सारी चीज़ें खुद का करना पड़ता है और साथ में 8 घंटे की ड्यूटी भी। कुवैत में 100 से ज़्यादा कंट्रीज से लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं और इन सभी जॉब करने वाले लोगों में एक कॉमन बात होती है। सबका एक कॉमन सपना होता है, पता है क्या? अपना खुद का घर बनाना। ये एक कॉमन सवाल मैं लगभग 200 से ज़्यादा लोगों से पूछ चुका हूँ और उसमें से 150 से ज़्यादा लोगों ने यही बोला है कि मैं पूछता हूँ कि आप क्या सपना लेके आए हो, क्या करना चाहते थे अपना लाइफ में, क्यों जॉब कर रहे हो यहाँ पे। तो उन लोगों का एक कॉमन जवाब यही होता है कि सबसे पहले मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ। और शायद इन 150 से ज़्यादा लोगों में से मैं भी शामिल हूँ। और अगर आप एक इंडियन हो तो आपको पता ही होगा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी है। और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, साल के 2 लाख रुपए ओनली। और कुवैत की पर कैपिटा इनकम कितनी है पता है? इंडियन करेंसी में 29 लाख रुपए सालाना। और शायद इसीलिए यहाँ पे महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ भी यहाँ धूल खा रही होती है। स्क्रीन में जो सामने गाड़ी नजर आ रही है, अगर तुमको पता है कि इस गाड़ी का नाम क्या है तो कमेंट में बता देना। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग कुवैत में अपना ग्रोसरी शॉपिंग कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कुवैत में पर इंडिविजुअल 1 महीने का खर्चा कितना आता है। मेरा एक दोस्त है जो यूरोप में रहता है, वो बताता है कि इस तरह की ट्रॉलीज को यूज करने के लिए वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में पे करना पड़ता है, लेकिन कुवैत में ऐसा नहीं है, हमारे लिए यहाँ फ्री है। और कुछ लोगों की मैं वीडियोस भी देखा हूँ, वहाँ लोग बताते हैं कि वहाँ ग्रोसरी में भी इंडियन बहुत सारे मसाले और इस तरह की चावल रोटी बनाने वाली चीज़ें नहीं मिल पाती है, लेकिन कुवैत में और सारी गल्फ कंट्रीज में ये सारी इंडियन स्नैक्स बनाने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। बस इंडिया के कंपैरिजन में 2-3 गुना दाम होता है हर चीज़। सामने जो दिख रही है ये सनफ्लावर और पंपकिन की सीड है और ये पता है कितने रुपए में बिकता है यहाँ पे? इंडियन करेंसी में लगभग 650 रुपए का किलो बिकता है ये। लेकिन हमारे घरों में जो कद्दू की सब्जी बनती है उसकी बीजों को फेंक दिया जाता है और कुवैत के लोग इन बीजों को बहुत शौक से खाते भी है, जैसे हमारे यहाँ पे चिनिया बादाम खाते हैं। और शायद इन बीजों को खाने का फायदा भी बहुत अच्छा होता है शरीर को। और देखो तो इन बीजों को किन कैटेगरी में रखा भी गया है, ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी। और क्योंकि यहाँ पे सारी ग्रोसरी और सारी चीजें महंगी है, इसलिए पर इंडिविजुअल कुवैत में मंथली खर्चा 8 से 10 हजार रुपए तक हो जाता है। इंडिया के कंपैरिजन में कुवैत में सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलता है और इसलिए मैं सोच रहा हूँ iPhone 17 ले लूँ क्या? फॉलो एंड सब्सक्राइब।